जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस क्लास में बिहार दरोगा का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसका ही प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखेंगे। इससे पहले जो है आपका 5 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है तो उसको कवर नहीं किए हैं, तो आप जाके प्ले लिस्ट में उसको भी कवर कर लीजिए। इसका PDF जो है टेलीग्राम पे अपलोड है, तो वहाँ से जा करके पहले टेस्ट दीजिए। 100 में आपको लगभग 75 क्वेश्चन सही होने का टारगेट लेके चलना है, जिससे कि आगामी बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आ रहा है उसमें प्रीलिम्स में आपका एक सीट जो है कंफर्म हो सके। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है भारतीय प्रमाणिक समय जो IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में जो अंतर पाया जाता है वो कितना का अंतर है। तो हम जानते हैं जो ग्रीनविच समय रेखा है वो आपको 0 डिग्री रेखा जो है ग्रीनविच से गुजरती है। इससे जो है हमारे देश में नैनी से होकर रेखा गुजरती है, उसकी जो डिग्री है 82.5 डिग्री जो है हमारे देश की यमोत्तर कह सकते हैं, या ग्रीनविच रेखा से जो डिस्टेंस का जो डिग्री है ये आपको 82.5 डिग्री है। ठीक है, जो कि आपको जो है मिर्ज़ापुर कह सकते हैं या यूपी के नैनी से गुजरती है। ये जो है आपको ये रेखा दिखेगा तो 5 राज्य से होकर गुजरती है, जो कि 3 प्रदेश वाला याद रखिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, और 2 अलग राज्य जो है एक छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो ये 5 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, तो ये 82.5 डिग्री जो आगे है, तो हम जानते हैं जो 15 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 4 मिनट के बराबर होता है, 4 मिनट के बराबर। तो इसीलिए 82.5 डिग्री जब रखेंगे तो इसको हम मल्टीपल करके तो देखेंगे कि 5.5 घंटा आगे होगा हमारा समय रेखा, क्योंकि ग्रीनविच से पूरब जाइएगा तो बढ़ेगा, ग्रीनविच से पूरब जाने से बढ़ता है, जबकि पश्चिम जाइएगा तो समय घटता है। इसीलिए हमारा देश का समय होगा 5.5 घंटा ग्रीनविच समय से आगे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी झारखंड में स्थापित है। ये झारखंड में जो स्थापित है ये हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग मुरी जो है ये झारखंड राज्य में स्थित है। 3 नंबर का है सूची को मिलाने के लिए, तो इसको ऐसे मिलाइए। सबसे पहले देखिए नावा शोभा एक बंदरगाह है, और ये कहाँ पे है, ये बंदरगाह कहाँ पे है, मुंबई में है। नावा शोभा मुंबई में है, तो यहाँ पे लगाइएगा इसको 4। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा अलीबाग जो है अवकाश सदन हो जाएगा। अलीबाग जो है अवकाश सदन है। जो बालापुर देखिएगा तो बालापुर जो है ये आपका सेल रासायनिक संकुल है, और रत्नागिरी जो हो जाएगा ये मत्स्य केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर 3 हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो आप इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले देखिए कोयना परियोजना, कोयना नदी पे है और ये महाराष्ट्र में है, तो ये यहाँ पे क्या है, सही है। यहाँ देखिए भीमा परियोजना कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। और ये देखिएगा तो पवना नदी पे है, तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया। इसके बाद देखिए हिडिकल परियोजना कर्नाटक में है, और हिडिकल परियोजना कहाँ पे, कर्नाटक पे है, और कर्नाटक में ये घाट प्रभा नदी पे है, तो यहाँ पे घाट प्रभा नदी लगाइएगा, तो ये यहाँ पे सही है, ये सही है। और नाथपा झाकरी परियोजना ये हिमाचल प्रदेश में, और कौन नदी पे, सतलज पे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, भीमा सही नहीं है। नेक्स्ट है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर जो है इसका जो है पानी आने का स्रोत जो है ये गंडक नदी है। बिहार में गंडक नदी है, जो त्रिवेणी नहर है उसको गंडक नदी से पानी मिलती है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो हम जानते हैं हमारे मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं थी, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया तो इसको रखा गया था अनुच्छेद 51 के क में, और अभी कुल मिला के 11 मूल कर्तव्य है, जिसमें ये बी नंबर हमारी मिली जुली संस्कृति एवं समृद्ध विरासत को जो है संरक्षित करना, वह महत्व प्रदान करना दिया हुआ है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसमें निहित है। तो भारत में नए राज्य का जो है गठन करना या किसी क्षेत्र को अधिकृत करना, ये सब सारा काम जो है ना संसद का है, और संसद जो है यह आर्टिकल 3 में इसका चर्चा किया गया है। आर्टिकल 3 में इसका चर्चा किया गया है, जो संसद के द्वारा कोई नए राज्य का गठन किया जाएगा, किसी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन किया जाएगा, या किसी राज्य को जो है अधिकृत किया जाएगा, ये सारे संसद में निहित है, और आर्टिकल
3 में इसका चर्चा किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन का है राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के आगामी अधिवेशन के शुरू होने के कितने दिनों बाद तक प्रभावी रहेगा। हम जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। संसद का सत्र नहीं चलता है तो उस समय में राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं और अध्यादेश का जो अनुच्छेद 123 में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद आर्टिकल 123 में चर्चा किया गया है, राष्ट्रपति के द्वारा जो है अध्यादेश लाया जाएगा और यह अध्यादेश जो है आगामी अधिवेशन के 6 सप्ताह तक ये प्रभावी रहता है। कब तक? 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन का है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो भारत का जो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो CAG कैग है ये किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षण के रूप में कार्य करता है। तो ये जो करता है संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए, किसके लिए? संघ तथा राज्य सरकार दोनों के लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है 10 नंबर राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो हमारे संविधान में ये सिर्फ भारत में है, ठीक है, शून्यकाल। और शून्यकाल जो होता है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद 1 घंटा का समय होता है जिसे हम शून्यकाल कहते हैं। तो प्रश्नकाल के जस्ट 1 घंटा का जो बाद का समय होता है ये शून्यकाल होता है, ठीक है। इसके बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व का कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है और किसी मंत्री से उत्तर देने को कहा जा सकता है। इस कारण इसे प्रश्न उत्तर सत्र भी कहा जाता है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत की देन है। शून्यकाल का समय ठीक 12 बजे से आरंभ होता है और 12 बजे से लेकर 1 बजे तक इसका काल होता है। तो यहाँ पे लगाइएगा प्रश्न उत्तर का सत्र कह सकते हैं। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए बिहार एक परिचय वस्तुनिक प्रश्न आया उनको जो है इसमें दिया हुआ है, इम्तियाज अहमद सर का बुक आया है और ये 2024 का 12वां पूर्णतः संशोधित संस्करण है। इसमें आज हम आधुनिक बिहार इतिहास के वीडियो अपलोड किए हैं तो उसको भी देख लीजिए। बिहार का लगभग आधुनिक जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा या क्वेश्चन आएगा, आपको BPSC ले लीजिए, बिहार सिपाही ले लीजिए, बिहार शिक्षक भर्ती या दरोगा ले लीजिए, बिहार से जुड़ी हुई मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन आएगा इस सत्र से आपको देखने को मिलेगा, यानी इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो जरूर देखें। नेक्स्ट आइए 11 नंबर क्वेश्चन का है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है कार्यपालिका जो किसके अधीन रह के कार्य करती है। तो ये जो है आपका विधान पालिका, किसके हो जाएगा? विधान पालिका के अंदर रह के कार्य करते हैं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का है मूल वृद्धि में क्या परिणाम है। तो मूल का जो वृद्धि होता है तो उसमें क्या परिणाम होता है। तो इसका देखिए निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। कह रहा है IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है ये देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा इसका आंसर ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, ठीक है। क्या होगा? ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। इसकी शुरुआत जो हुआ था 2 अक्टूबर 1980 में इसकी शुरुआत किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रामीण विकास और निर्धनता निवारण। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से नीचे की योग्य परिवार को चिन्हित कर उन्हें जो है उत्पादक संपत्तियों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा डी हो जाएगा। 14 में क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है। तो किसी वस्तु की पूर्ति जो है ये प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है। तो किस चीज़ पे? तो उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं करता है, जबकि उत्पादन की लागत पर करेगा, वस्तु की कीमत पर करेगा और वस्तु की मांग पर करेगा, लेकिन यहाँ पे उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 15 में क्वेश्चन कर रहा है जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है। ये जो है आपका उपभोग, क्या हो जाएगा? उपभोग हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जो हम जानते हैं क्रेडिट कार्ड को जानते हैं, किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। प्लास्टिक वस्तुतः है, प्लास्टिक जो होता है ये एक तरह का देखिएगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो है उच्च बहुलक होता है। क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का उच्च बहुलक होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। 18वें क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया का मुख्य भूमि पर नहीं है। तो एशिया के मुख्य भूमि पर देखिएगा तो इंडोनेशिया क्या है? द्वीपों का एक समूह है, द्वीपों का एक समूह हो जाता है इंडोनेशिया। ये मुख्य भूमि पर नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है।
यह देश जो है दक्षिण पूर्वी एशिया के तट के किनारे भारतीय और प्रशांत महासागर में स्थित है। यह एक द्वीप का समूह है जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। इसकी राजधानी जकार्ता, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो इसके प्रमुख द्वीप में से आते हैं। जबकि ये देखिए लाओस, थाईलैंड ये सब जो है मुख्य भूमि पर आता है। ये आपको नेक्स्ट आता है 19वां क्वेश्चन, पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई थी? तो पटना में डच फैक्ट्री की जो स्थापना किया गया था ये किया गया था 1932 में, ये लगाइएगा। 20वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो महाजनपद का जो अंग महाजनपद था वो बिहार के भागलपुर और मुंगेर के एरिया में फैला हुआ था। अंग महाजनपद की चर्चा देखिएगा सबसे पहले अर्थरवेद में भी मिलता है। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जो है मगध समाज में मिला लिया था। यह बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में स्थित है। इसकी चर्चा चीनी यात्री हेनसांग चंपा के रूप में की है और इसकी राजधानी चंपा बताई है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का जो संबंध देखिएगा ये आपको पाटलिपुत्र से था। कहाँ से? पाटलिपुत्र से था। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। इन्हें आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत तथा तंत्र नामक 2 ग्रंथ की रचना की है। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का भी आविष्कार किया है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? ये तुर्कों के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? ये तुर्क के द्वारा जो है दिया गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। 22 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? तो बिहार राज्य का निहाम जो नाम है ये आपको तुगलक के काल में दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो वहाँ का तुगलक के द्वारा जो बिहार में उसका भेजा गया था क्या बोलते हैं राज्यपाल, उसके द्वारा ये नाम दिया गया था। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया। तो बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम अली गौहर के द्वारा जो है विरोध किया गया था। इसका आंसर जो है सी में हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन कर रहा है बिहार के शेख भिखारी संबंधित है। तो बिहार का जो शेख भिखारी है ये 1857 के विद्रोह से संबंधित है। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। देखिए 1857 का विद्रोह जानते हैं 57 हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, सविनय आंदोलन 1930 में और सहयोग आंदोलन 1920 में। ये डेट भी याद रखिए, सीरीज में भी यही क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। 26वां क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो महात्मा गांधी चंपारण जो है राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गए थे। यही जो है 1916 का लखनऊ अधिवेशन में इनको जो है न्योता दिए थे। नेक्स्ट है 27वां क्वेश्चन, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो है भारत में कौन था? तो ये पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय था ये अल्मीडा था। यूरोप वासियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे 1400 देखिएगा 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा आता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापना की। इसके पश्चात 1505 में देखिएगा तो फ्रांसीसी डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बन के आता है। तो यहाँ पे जो है अल्मीडा मारिएगा। यदि वास्तविक वायसराय पूछेगा तो अल्बुकर्क हो जाएगा, ठीक है। यदि वास्तविक जो वायसराय पूछे तब अल्बुकर्क मारिएगा, लेकिन यहाँ प्रथम वायसराय पूछा है तो अल्मीडा होगा। 28वां क्वेश्चन कर इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया? तो ये आप इलाहाबाद की जब संधि हुआ उसके बाद देखिएगा तो ये उपदीवान जो है मोहम्मद रजा खां को बनाया गया था। किसको? मोहम्मद रजा खां को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का देखिएगा तो मूल नाम जो होगा मूल शंकर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज में नव संगठन से संबंधित था? तो ये आयोग जो हो जाएगा आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। इसका आंसर पील आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पील आयोग हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर लगाइएगा आप बी लगाइएगा। कह रहा है कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह भी कहते हैं। तो कोशिका का जो प्राकृतिक भंडार गृह है ये किसे कहते हैं? तो ये ऐसे कहा जाता है रिक्तियाँ को। किसे कहा जाता है? रिक्तियाँ कहा जाता है, ठीक है। रिक्तियाँ को कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह भी कहते हैं। इसमें कोशिका रस और भंडारण के लिए उत्सर्जी पदार्थ एकत्रित हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। 32वां क्वेश्चन कह रहा है केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव विभाजन कहलाता है। तो कोशिका द्रव विभाजन जो है साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस कहलाता है। यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व का जो आवश्यकता होती है? तो ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने का किस सूक्ष्म जो है तत्व की आवश्यकता पड़ती है? तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम। किसके? क्रोमियम की आवश्यकता पड़ती है। बी हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? होठों का सूजना हो गया,
हाथ तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक का होना और चिरचिरा होना। तो ये सब जो कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है? तो यहाँ पे देखिए निकोटाइमाइड और पेलेग्रा, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। ये इसका रोग है, पेलेग्रा रोग है, इसके कारण से ये सब कारण जो है उत्पन्न होता है। 35वां क्वेश्चन कर रहा है पित्त का संगठन क्या है? तो पित्त का संगठन जो होगा ये आपको देखिए यहाँ पर उपयुक्त एक से अधिक दे रखा है, इसका डिस्कशन देख लीजिए। पित्त एक जलीय तरल है जिसमें पित्त लवण, पित्त वर्णक तथा कोलेस्ट्रॉल, म्यूसिन व लेसिथिन वसा उपस्थित होते हैं। यह आंत में भोजन में जो है अग्नाशय रस आंतरिक रस के साथ मिलकर वसा का पाचन करता है। देखिए क्या कर रहा है, पित्त एक जलीय तरल है जिसमें पित्त लवण, पित्त वर्णक तथा कोलेस्ट्रॉल, म्यूसिन व लेसिथिन वसा उपस्थित होते हैं। यह जो आंत में भोजन में अग्नाशी रस आंतरिक रस के साथ मिलकर वसा का पाचन करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। 36वां क्वेश्चन का है निम्न में से कौन सा जोड़ा वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित रोग है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा बी हो जाएगा रेटिनॉल और जीरोप्थेल्मिया। कौन जाएगा? रेटिनॉल और जीरोप्थेल्मिया कर है। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, यह वसा में घुलनशील है तथा इसकी कमी से जो है जीरोप्थेलिया रोग हो जाता है। एस्कर्बिक अम्ल एवं कोवालेमिन जो है जल में घुलनशील विटामिन है। बी सी जो होता है याद रखिए, बी सी विटामिन जो है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। 37वां क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणु को जो है नष्ट करता है? तो हम जानते हैं WBC। WBC क्या है? एक तरह का एंटीबॉडी होता है। एंटीबॉडी का काम क्या होता है? कोई भी जो बाह्य आक्रमण होता है, कोई भी बैक्टीरिया जो हमारे शरीर को इफेक्ट करना चाहता है उसको नष्ट करने का काम करता है। तो ये हो जाएगा श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसका निर्माण जो होता है ये किससे होता है? तो अस्थि मज्जा से, अस्थि मज्जा से इसका निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा ए लगाइएगा। नेक्स्ट कर है ब्रिक बना होता है। तो ब्रिक जो बना होता है ये आपको नेफ्रॉन से ब्रिक बना होता है। प्रत्येक ब्रिक लगभग देखिएगा तो 8 से 12 लाख महीने लंबे तथा कुंडलित नेफ्रॉन से बने होते हैं। ये उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहलाते हैं। इन्हीं संरचना में मूत्र निर्माण का भी कार्य होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर नेफ्रॉन लगाएगा। कह रहा है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका किसका जो है परजीवी है? ये परजीवी जो हो जाएगा ये बड़ी आंत का परजीवी हो जाएगा। इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें वायुमंडल में ओजोन के वायवीय स्तंभ की मोटाई मापी जाती है। तो ओजोन परत जो पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में ये पाया जाता है ओजोन परत। और ये ओजोन परत देखिए तो पराबैंगनी किरणें जो सूर्य से निकलती है, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है उसको ये समताप मंडल में ओजोन परत रोक देती है, जिससे हमें कैंसर जैसे रोग से बचने को मिलता है, ठीक है। ओजोन परत जो है आपका इसकी इकाई को मापने के लिए हम डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। किसके करते हैं? डॉप्सन का प्रयोग करते हैं। ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और ओजोन संरक्षण जो है ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ओजोन संरक्षण की बात कही गई थी। तो यहाँ पे आंसर लगेगा डॉप्सन हो जाएगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें जो है क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें जो पाया जाएगा ये आपका विपरीत चक्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विपरीत चक्रण हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका बी लगाना है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन दक्षिणावर्ती दिशा में तथा दूसरा देखिएगा तो ये वामावर्ती दिशा में घूमता है। तो एक जो है होता है वो दक्षिणावर्ती दिशा में घूमता है और दूसरा जो हो जाएगा वो वामावर्ती दिशा में घूमेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन कर रहा है जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान जो है ये क्या होता है? तापमान क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। इसमें आंसर जो है सी लगाइएगा। इस प्रक्रिया में जो है तापमान अपरिवर्तित रहता है। उष्मा गुप्त उष्मा के रूप में जो है अवशोषित या उत्सर्जित होता है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन करें पटाखे में तेजी या तेज सफेद प्रकाश लाने के निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें धातु का देखिएगा तो मैग्नीशियम का प्रयोग भी किया जाता है और साथ में एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें दिया है एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम लगाएगा, सी हो जाएगा। एल्युमिनियम का उपयोग जो है पटाखे में तेज सफ़ेद या रजत श्वेत प्रकाश लाने के लिए किया जाता है। एल्युमिनियम रजत श्वेत रंग की एक चमकीला धातु है जिसमें उच्च तापमान का सामर्थ्य होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है सी लगाइएगा।
44वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय जो है विलयन बनाती है। तो अम्लीय विलयन बनाने का काम जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी लगाइएगा। यह एक जो होता है ये दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है? दुर्बल अम्ल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे जिला जो होगा ये लद्दाख जम्मू कश्मीर हो जाएगा, बी हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एंथ्रासाइड में कोयले में जो है कार्बन की मात्रा होती है। तो एंथ्रासाइड सबसे शुद्ध कोयला होता है, शुद्ध कोयला होता है एंथ्रासाइड। इसको याद रखिए, एवी लिपी हो गया एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। तो सबसे शुद्ध कोयला जो होता है एंथ्रासाइड होता है। ये 80 से 90% इसमें पाया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी लगाइएगा। कह रहा है वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तापन का फलस्वरूप जो होगा ये आपका देखिए तो समुद्र तल में वृद्धि हो जाएगा, फसल के स्वरूप में जो है परिवर्तन हो जाएगा, तट रेखा में परिवर्तन, इसे ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। ये हो जाने के कारण ये तीनों काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समुद्र में वृद्धि हो जाएगा, समुद्र तल में फसल के रूप में परिवर्तन भी हो जाएगा, तट रेखा में भी परिवर्तन, यानी सभी हो जाएगा। कह रहा है नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो नामदफा जो हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश में अभ्यारण्य है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सलीम अली पक्षी विज्ञान प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो दिखेगा ये आपका हो जाएगा कोयम्बटूर में। कहाँ पे? कोयम्बटूर में स्थित है। तो इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। 50वां क्वेश्चन कर रहे हैं उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके जो है किसी पदाधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है? ये 50 का आंसर जो हो जाएगा इसका आंसर टी हो जाएगा। क्यूवारोटो रिट यानी अधिकार परीक्षा हो जाता है, क्यूवारोटो रिट, यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट, ये जो है ना आपको अनुच्छेद आर्टिकल इसका 32 में चर्चा किया गया है। 32 के अनुसार जो है रीट जारी करते हैं। तो 5 प्रकार का रीट होता है जो कि आपको यहाँ पे देखिएगा तो किसी पदाधिकारी का नहीं काम करने पर क्यूवारोटो रीट जारी करता है, यानी अधिकार परीक्षा डी हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन कह रहा है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? इसका दर्जा देने का अधिकार जो देखिएगा ये आपका निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग कह सकते हैं, इसको है। भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद में जो है 324 में इसका चर्चा किया गया है। ठीक है, चुनाव आयोग जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 19(1) के तहत जो है राजनीतिक दलों को राज्य स्तरीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त यह निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन तथा मतदाता सूची भी तैयार करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। अभी जो है निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। नेक्स्ट देखिए 52वां क्वेश्चन कर रहा है 42वें संविधान संशोधन के 11 आचारों आदेश को किस नाम से हम जानते हैं? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 51 के क में मौलिक कर्तव्य, क्या है? मौलिक कर्तव्य जो आपको किस संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है और स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे इसको जोड़ा गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिससे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो ये हमारे जो देखिएगा तो हो जाएगा निजता का अधिकार होना चाहिए, ए हो जाएगा इसका। ठीक है, 53 का आंसर देख लेते एक बार, ए हो जाएगा। सही है, ए है, इसका निजता का अधिकार हो जाएगा। 54वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो हमारे संविधान के आर्टिकल 40 में जो है ये पंचायती राज व्यवस्था के जो है चर्चा किया गया है। और ये देखिएगा तो राज्य के नीति निदेशक तत्व की जो चर्चा है हमारे संविधान में 36 से लेकर के 51 तक है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। तो ये जानते हैं किसके हो जाएगा? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में हो जाएगा। तो ये यहाँ पे जो आपका सी हो जाएगा। ये हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 का है केंद्र सरकार के खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार का जो खर्चा है उस पर नियंत्रण करने का अधिकार एक तरह का संसद के पास है। संसद का 3 अंग होते हैं, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पे संसद हो जाएगा। 56वां क्वेश्चन का है नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले
इलेक्ट्रिक विमान का जो नाम है ये क्या रखा गया है, तो इसका विमान का नाम देखिएगा यहाँ पे X-57 मैक्सवेल, क्या है X-57 मैक्सवेल रखा गया है, डी हो जाएगा। 57वां क्वेश्चन कह रहा है सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या होता है, तो सापेक्ष निर्धनता का जो अर्थ होता है इसका होता है आर्थिक असमानता, क्या हो जाएगा आर्थिक असमानता, ठीक है। सापेक्ष निर्धनता यह स्पष्ट करती है कि उच्च आय वर्गों तथा निम्न आय वर्गों के बीच की विषमता क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है डी लगाया। प्रायः देखिएगा तो गिनी गुणांक और तथा लॉरेंज बक द्वारा मापा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है गिनी गुणांक, और एक देखिएगा तो हो जाएगा आपका लॉरेंज वक्र, वक्त के द्वारा इसको सापेक्षा निर्धारता सिद्धांत को मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए स्टैक्ड फ्लैगलेशन, स्टैक्ड फ्लैगलेशन क्या है, स्टैक्ड फ्लैगलेशन देखिएगा ये मंदी के साथ मुद्रास्फीति, क्या हो जाएगा मंदी के साथ मुद्रास्फीति हो जाएगा। जब किसी अर्थव्यवस्था में मंदी व मुद्रास्फीति की स्थिति एक साथ उत्पन्न हो जाए तो इसे हम स्टैक्ड फ्लैगलेशन कहते हैं, यहाँ पे इसका आंसर जो है लगेगा डी। नेक्स्ट है विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से जो है किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है, तो ये 59 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए 59 का ए हो जाएगा समाज के कमजोर वर्ग, क्या हो जाएगा समाज के कमजोर वर्ग। 60 नंबर क्वेश्चन का है राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा 60 का बी हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर का है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया, विश्व जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है, सी हो जाएगा। 62 में क्वेश्चन करना है लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है, तो लिएंडर पेस जो है ये आपका टेनिस खेल से संबंधित है, ए हो जाएगा। 63 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, तो बिहार के देखिएगा तो आपका पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बिहार राज्य की औसतन वर्षा जो है वार्षिक वर्षा ये कितना होता है, तो ये होता है आपको 50 सेमी से लेकर 150 सेमी, क्या हो जाएगा 50 सेमी से लेकर 150 सेमी। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दक्षिणी बिहार की वह कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है, तो सबसे पश्चिम से जो है गंगा नदी में मिलती है ये हो जाएगा आपका सोन नदी, सॉरी इसका 65 का आंसर ठीक है सोन नदी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 66 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार में दवाएं बनाने का जो कारखाना है ये कहाँ पे है, तो बिहार में दवाई बनाने का जो कारखाना है ये आपका देखिएगा तो इसका हो जाएगा हाजीपुर में है, ये हो जाएगा। बिहार के किस जिले में अभ्रक जो है पाया जाता है, तो बिहार के देखिएगा तो जो है हो जाएगा इसका गया और जमुई, ये दोनों जगह हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कर है कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड नामक सीमेंट कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है, यहाँ पर हो जाएगा बंजारी, कहाँ हो जाएगा बंजारी, सी हो जाएगा। बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात है, काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है, यहाँ पे इसका सी हो जाएगा। कह रहा है किस मुगल शासक के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल माना जाता है, तो हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल है ये अकबर के काल को माना जाता है, ठीक है। अकबर के काल में ही जितना भी आपका विद्वान सब था ये सारे लोग को जो है एक जगह इकट्ठा करके हिंदी साहित्य पर विचार उचार करने के लिए रखा गया था, और सारे बुक को जितना भी जो आप मान लीजिए फारसी में बुक सब था उसको हिंदी भाषा में भी कन्वर्ट किया, और हिंदी का जो बुक था संस्कृत का भी बुक था उसको भी अरबी भाषा में भी कन्वर्ट किया है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाइएगा अकबर। नेक्स्ट कह रहा है 71 में क्वेश्चन दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना किसने की थी, तो दीवान ए इस्तिहाक की स्थापना जो किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था, यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट कह रहा है चौथ क्या था, चौथ जो था शिवाजी के द्वारा जो पड़ोसी राज्य से कर जो है वसूला जाता था, और एक प्रकार का भूमि कर था, तो यहाँ पे इसका आंसर पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर था। 73 में क्वेश्चन कर रहा है किस मुगल कालीन चित्रकार ने पशुओं पक्षियों व फलों का चित्र उभारा था, तो ये उभारने का काम था उस्ताद मंसूर, किसका उस्ताद मंसूर का। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला के दृष्टिकोण से स्वर्णकाल माना जाता है, ठीक है। जहांगीर स्वयं भी एक उत्तम कोटि के चित्रकार थे। उस्ताद मंसूरी और अबुल हसन जहांगीर के समय में सर्वोत्तम उस्ताद में से एक थे। उस्ताद मंसूरी प्रसिद्ध जो है पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी। उस्ताद मंसूरी की महत्वपूर्ण कृतियां में साइबेरिया का एक बिरला सारस, क्या है साइबेरिया के एक बिरला सारस तथा बंगाल का जो है एक अनोखा पुष्प शामिल था, यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा।
चौथा नंबर क्वेश्चन का 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? तो अशोक लिपि जो था ये कौन में था? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में था अशोक की लिपि, और इसको पढ़ने का सबसे पहले जो आपको श्रेय मिलता है ये मिलता है जेम्स प्रीसियस को। कब को? जेम्स प्रीसियस को मिलता है। तो यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। कह रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में जो समानताएं हैं वो क्या है? इस दोनों धर्म में जो समानताएं देखिएगा कि आत्मा में पुनर्जन्म, क्या कहते थे? आत्मा के पुनर्जन्म को ये दोनों मानते थे। 75 का आंसर, सॉरी, आत्मा में पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, जैन नहीं मानते थे। ठीक है, इसमें हो जाएगा पशु बलि का विरोध। पशु बलि का जो विरोध है दोनों में हो जाएगा। यहाँ पे 75 का सी दे रखा है, आंसर सी लगाइएगा। नेक्स्ट है मौर्य काल के दौरान सबसे समान प्रचलित मुद्रा क्या था? तो मौर्य काल के समय में पन जो है सबसे प्रचलित मुद्रा था। यहाँ पे इसका आंसर जो है आप बी लगाइएगा। उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता प्रजापति थे। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय जो है मगध में किस वंश का शासक था? तो 326 ईसा पूर्व में जो है आपका सिकंदर का आक्रमण होता है पोरस में। ठीक है, पोरस पर जो आक्रमण होता है 326 ईस्वी पूर्व में, उस समय में नंद वंश का इधर मौर्य जो है मगध जनपद में नंद वंश का शासक था, और उसमें में धनानंद शासक था। धनानंद शासक था, और इसी की हत्या कर देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त हत्या कर करके फिर मौर्य वंश की स्थापना करता है। यहाँ पे मारिएगा नंद वंश का शासक था। नेक्स्ट है कंबन की जो रामायण है ये किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तो ये देखिए कौन से साहित्य का कंबन की रामायण जो है ये आपका ग्रंथ है। यहाँ पे हो जाएगा तमिल का है। किसका? तमिल का। अजंता की अप्सरा किस काल की उत्कृष्ट चित्रकला है? तो अजंता की जो अप्सरा है ये गुप्त काल की उत्कृष्ट एक चित्रकाली है या चित्रबली है। यहाँ पे आंसर बी लगा सकते हैं। नेक्स्ट का है 81वां क्वेश्चन, किस धर्म के अनुयायी ने खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो ये हो जाएगा बाम मार्क हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। बिरजू महाराज जो है किससे संबंधित थे? तो बिरजू महाराज देखिएगा कि आपका कथक, उत्तर भारत का ये नृत्य है कथक। ये बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। इसका आंसर बी लगाए। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से हो जाता है, आंध्र प्रदेश। कथकली जो हो जाएगा केरल का प्रमुख नृत्य है, और कथक जो हो जाएगा उत्तर भारत का। इसका बिरजू महाराज थे। कह रहा है बिहार में 14वें विधानसभा चुनाव के उपरांत सरकार गठन के पूर्व राष्ट्रपति शासन की अवधि कितने थी? यानी कितने महीने तक इसकी अवधि रहती राष्ट्रपति शासन की? तो इसका देखिएगा 83 का डी हो जाएगा, 8 महीने 17 दिन का। कह रहा है बिहार विधान मंडल में सम्मिलित हैं। तो बिहार विधान मंडल में ऑब्वियसली है राज्यपाल होंगे, विधान परिषद होंगे, विधानसभा होंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर ए बी सिद्ध हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में औद्योगिक पूंजी बाजार की मुख्य इकाई कौन सी है? तो औद्योगिक बाजार जो इसका मगध स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मगध स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। बिहार में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी ये आपका 1860 से 62 ईस्वी में, 1860 से 62 ईस्वी में। 67 में क्वेश्चन कर रहा है बिहार के वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था? तो ऑब्वियसली है संपूर्ण क्रांति का जन्मदाता जो माने जाते हैं ये जयप्रकाश नारायण माने जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा इनका नाम दिया गया था। तो यहाँ पे इनका आंसर जो आप लगाइएगा सी लगाइएगा। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन का है बिहार में प्रथम भोजपुरी फिल्म कौन था? तो बिहार के प्रथम भोजपुरी फिल्म जो था हे गंगा माई तोहरे पियरी चढ़ायब। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। कुसुम स्कीम का संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो कुसुम स्कीम है उसका संबंध देखिएगा तो सौर ऊर्जा क्षेत्र से है। इसका आंसर बी हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर किसकी कृति है? तो एग्जाम वॉरियर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? अब जो है पोलो खेल, किसका? पोलो खेल का मैदान जो है सबसे बड़ा होता है। और पोलो खेल में देखिएगा तो कितना खिलाड़ी होता है? 4 खिलाड़ी पोलो में होता है। वाटर पोलो में 4 होता है, शायद वाटर पोलो में 4 होता है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन से हैं? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा। कह रहा है प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी मठ जो देखिएगा ये आपका कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा। रत्नागिरी कहाँ हो जाएगा? कितना 93 में क्वेश्चन है ना, इसका आंसर जो है उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में हो जाएगा। कह रहा है किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है? तो चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। यहाँ पे इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। रावत भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है, ये अणु ऊर्जा से संबंधित है, और ये कहाँ पे होगा? ये हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में
ये आपका है रावत भाटा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, जैसे हो गया कल्पक्कम हो गया, ये सब सारे अणु ऊर्जा परमाणु है, रावत भाटा हो गया। नेक्स्ट है 96वां क्वेश्चन कर रहा है, जिस समांतर श्रेणी का 12वां और 8वां पद क्रमशः 19.75 और 15.75 है, तो उस समांतर श्रेणी के पहले 16 पदों का योग जो है कितना होगा। इस 16 पदों का योग जो निकालिएगा तो इसका आंसर भी 260 हो जाएगा। कह रहा है जब एक संख्या 7249 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 93 बचता है, जब उसी संख्या को 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, तो उसका शेषफल जो है आपका 36 बचेगा। ए किसी कार्य को 122 दिन में करता है, बी उसी कार्य को जो है 83 दिन में पूरा कर लेता है या पूर्ण कर लेता है, तो एक साथ काम करने पर वे जो है उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेंगे, तो 98 का हो जाएगा 73.2 दिन में कर लेगा। कर है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग्म को लागू तर्क का ये दे रखा है, तो इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका सोल्व करिएगा 99 का, तो बी आंसर हो जाएगा। फिर 100 नंबर क्वेश्चन सोल्व करिएगा तो इसका आंसर डी 104 होगा। इस तरह से 6 सेट आपका जो है कंप्लीट हो गया है। नहीं देखे हैं 6 सेट, 5 उसमें इस सारे का PDF अपलोड है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।